Hello, Cho. Let us see this question. Question say that consider the hyperbola h x square minus y square equals to 1 and a circle S with center n जिसकी coordinate x2, 0 दिया हुआ है. Suppose that h and s touch each other at a point P जिसकी coordinate x1, y1 है with x1 is greater than 0 and y1 is greater than 0. The common tangent to H and S at P intersect the x-axis at point M. If LM is the centroid of the triangle PMN, then the correct expression is R. Option A, dl upon dx1 equals to 1 minus 1 upon 3x square for x 3x 1 का square for x1 is greater than 1. Option B, dm upon dx1 is equals to x1 divided by 3 under root of x square minus of 1 for x is greater than 1. C option dl upon dx equals to 1 plus 1 upon 3x1 का square for x1 is greater than 1. D option dm upon dy1 equals to 1 upon 3 for y1 is greater than 0. Now हम लोग सबसे पहले की कंसेप्ट की बात करते हैं. तो मैंने लिखा है यहाँ पे की कंसेप्ट that is equation of tangent to the hyperbola x square divided by a square minus of y square divided by b square equals to 1 at x1 comma y1 is x1 divided by a का square minus y1 upon b का square equals to 1. now अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे. क्वेश्चन में सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है. इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला ये दिया हुआ है. तो हमारे पास गिवन है इक्वेशन ऑफ hyperbola is x square minus of y square equals to 1. Then equation of tangent at P जिसकी कोऑर्डिनेट दी हुई है x1 y1 इज क्या हो जाएगा जी. x1 y1 इज हो जाएगा x1 माइनस ऑफ y1 इक्वल्स टू 1. इसको लेट कर लेते हैं. दैट इज इक्वेशन फर्स्ट. नाउ ये दिया हुआ है कि P जो है द कॉमन टेंजेंट H और S एट P इंटरसेक्ट द x एक्सिस. अब x एक्सिस पे कट कर रहा है, इसका मतलब y कोऑर्डिनेट 0 हो रहा है. तो यहाँ पे गिवन है ना. ऑल्सो गिवन common tangent given that common tangent क्या कर रहा है जी. इंटरसेक्ट या कट कर सकते हैं. कट एट x एक्सिस एट m यहीं पे कट कर रहा है ना. तो इसकी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा. इसकी कोऑर्डिनेट क्या होगा जी. यहाँ पे लिख दिया कट m. तो इसकी कोऑर्डिनेट दिस इंप्लाइज दैट है ना. देन m की जो कोऑर्डिनेट होगा क्या हो जाएगा. इसमें हम लोग पुट कर देंगे 0 है ना. y की वैल्यू 0 तो बच गया क्या है x1 इक्वल्स टू 1. तो x की वैल्यू कितना आ गया 1y x1 0. तो m की कोऑर्डिनेट हम लोगों ने निकाल दिया. नाउ अब अगर देखें कि ये वाली टेंजेंट है हमारा, ये टेंजेंट ये सर्कल पे है. ये हमारा एक सर्कल है जिसकी सेंटर दी हुई है कितना n. इसकी कोऑर्डिनेट बता रखा है कि x2 0 है और ये टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है P पॉइंट पे जिसकी कोऑर्डिनेट दी हुई है x1 y1.
तो इसका मतलब क्या हो गया, इस टेंजेंट और इसके बीच का स्लोप का मल्टीप्लायर क्या होगा, -1 होगा। तो मैंने यहां पे लिखा स्लोप ऑफ वन, स्लोप ऑफ इक्वेशन 1 इंटू स्लोप ऑफ पी एन इज इक्वल टू -1। -1 दोनों का मल्टीप्लायर होगा। अब सबसे पहले स्लोप निकाल दो इसका। अब इसका स्लोप कितना हो जाएगा, अगर मैं इसकी स्लोप की बात करूं तो इक्वेशन हमारे पास कितना है जी, x1 माइनस ऑफ y/1 इज इक्वल्स टू 1। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग y/1 इज इक्वल्स टू x1 माइनस ऑफ 1। तो y कितना आ गया, x1 अपॉन y1 इंटू एक्स माइनस ऑफ 1 अपॉन y1। तो ये हमारा स्लोप हो गया। एक स्लोप तो ये हो गया, दूसरी स्लोप ये लिख गया। तो देयरफॉर मैं यहाँ पे लिखा, देयरफॉर पहला हो गया हमारे पास कितना, x1 डिवाइडेड बाई y1। दूसरे का स्लोप क्या होगा, y1 माइनस ऑफ 0 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2 इक्वल्स टू -1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा x1 बाई 1 इज इक्वल्स टू, x1 बाई 1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा, है ना, बाई 1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x1 बाई 1 और प्लस ऑफ बाई 1 x2। यहां से कैंसिल आउट हो रहा है, बाई 1 कॉमन लेकर के इधर ले आओ तो ये आ गया 2x1 बाई 1 इक्वल्स टू बाई 1 x2। तो ये वाला बाई 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x2 इज इक्वल्स टू हो गया 2x1। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इन क्या था, अभी x2 था ना हमारे पास, क्या था, ये था कोऑर्डिनेट x2 कॉमा 0। ये अब हमारे पास क्या हो जाएगा जी, दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2x1 कॉमा 0। अब हम लोगों को सारा पता चल गया, n की कोऑर्डिनेट पता चल गया, m की कोऑर्डिनेट पता चल गया और p की कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो अब हम लोग निकाल देते हैं सेंट्रॉइड। देयरफॉर, देयरफॉर सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल PMN इज क्या होगा जी, ये दिया हुआ है LM दिया हुआ है ना। अब इसका कोऑर्डिनेट निकाल दो, क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, देखो x1 प्लस ऑफ 2x1 प्लस 1y(x1) होल डिवाइडेड बाई कितना 3, और दूसरा हो जाएगा हमारे पास एक ही कोऑर्डिनेट है ना इसमें, बाकी तो सब 0, तो ये आ गया 3। तो देयरफॉर सबसे पहले मैं बाई m वाला देखता हूं। तो m इक्वल्स टू बाई 1 डिवाइडेड बाई 3। इससे हमारे पास क्या हो गया, dm डिवाइडेड बाई dy1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3। कब होगा, जब y1 ग्रेटर देन 0 होगा। तो हमारे पास डी ऑप्शन सेटिस्फाइड कर गया। अब एल देखो, ठीक है ना, एल क्या हो गया, हम इसी तरीके एम वाला देख लेते हैं दूसरा, है ना, बाई एक्स के टर्म में। तो इसको जब देखेंगे एम के टर्म में, अब देखो इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले एल ही देख लेते हैं। तो एल लिखेंगे तो 2 कितना आ गया, 2 3x1, 3x1 और प्लस ऑफ 1y(x1) होल डिवाइडेड बाई 3। तो इससे हो गया हमारे पास x1 प्लस 1y(3x1)। अब इससे डेरिवेटिव निकाल दो, तो dl डिवाइडेड बाई dx1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन 3x1 का स्क्वायर, 3x1 का स्क्वायर। ये कंडीशन आ रहा है कब, जब x1 इज ग्रेटर देन 0। ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे x1 x2, तो ऑप्शन ए भी करेक्ट हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे देखो इक्वेशन दिया हुआ है, इसी इक्वेशन पे ही हम क्या है, हाइपरबोला पे तो पॉइंट पी भी है ना, दिया हुआ है ना कि h कॉमन है, तो इसलिए सेटिस्फाइड करेगा उस इक्वेशन को। तो क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर माइनस ऑफ y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये हो जाएगा जी। तो ये y1 को अगर इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा y1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x1 का स्क्वायर माइनस 1।
तो बाई 1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट में x1 का स्क्वायर माइनस 1। अब इसको हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, तो देयर फोर क्या हो गया, m इक्वल्स टू 1/3 अंडर रूट ऑफ x1 का स्क्वायर माइनस 1। अब इसको हम लोगों ने dm अपॉन dx निकाल दिया, dx1। तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x1 ऊपर आ जाएगा, अंडर रूट वाला डेरिवेटिव ना, तो ये आ जाएगा 3 अंडर रूट ऑफ x1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ पे देख लीजिए बी ऑप्शन भी आ गया हमारे पास, ये भी आ गया, डीएम यही सेम आ रहा है जी, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब ए बी एंड डी ऑप्शन आर द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।